बच्चों, आज हम आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस है, इसलिए इसकी डेफिनेशन इस तरह की है। इफ x is a continuous random variable, then it is said to follow uniform distribution if its probability density function is constant, that is f(x) बराबर 1/b माइनस a, और x की लिमिट है a to b। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये है कि यहाँ x की प्रत्येक वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म रहेगी। x की कम से कम वैल्यू a है, मैक्सिमम वैल्यू a है। a से लेकर b तक जो f(x) है वो 1/b माइनस ही रहेगा। दूसरा, इसका नाम है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यह मतलब यह है, अगर x का और f(x) का ग्राफ खींचते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये x ले लिया, यहाँ x ले लिया, और x की वैल्यू क्या है a यहाँ हो गया, b यहाँ हो गया, और ये मान लिया b माइनस a यहाँ है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है रेक्टेंगुलर की तरह है, तो इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। दोनों नाम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब इसके जो है वेरियस कैरेक्टर को हम निकालेंगे। पहला क्या है, मोमेंट्स। मोमेंट्स के लिए क्या निकालेंगे, RF मोमेंट्स। इसे डिनोट करते हैं म्यू आर डैश। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर r। क्या लिखते हैं इस ग्राफ में, आ गए इंटीग्रल x इंटू f(x) और x की पावर r, ये dx है। इंटीग्रल x की पावर r, f(x) क्या है 1/b माइनस a dx, और x की लिमिट क्या है a to b। 1/b माइनस a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया a to b, x की पावर r इंटू dx। इसका इंटीग्रल निकाल लिया 1/b माइनस a। इंटीग्रल होगा इसका x की पावर r प्लस 1/r+1, और इसकी रियल वैल्यू निकालेंगे a to b। क्या आएगा वो, b की पावर r+1 माइनस a की पावर r+1/r+1 इंटू b माइनस a। अब इससे निकालेंगे μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। तो μr डैश क्या है 1/r+1 b माइनस a, b की पावर r+1, a की पावर r+1। क्या निकालना है इससे हमें, μ1 डैश। क्या पुट करेंगे इसमें, r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा b² माइनस a², नीचे क्या हो जाएगा, ये होगा 2b माइनस a। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा b माइनस a, b प्लस a अपॉन 2b माइनस a। b माइनस a से b माइनस कट गया, तो क्या रहेगा b प्लस a अपॉन 2। μ1 डैश को क्या कहते हैं, मीन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके बराबर है, b प्लस a अपॉन 2। इसके बाद क्या निकालेंगे,
म्यू टू डैश। क्या पुट करेंगे इसमें, आर बराबर 2। तो आर बराबर 2 करने पर क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन क्या रह जाएगा यहाँ 3 बी माइनस ए। इसको क्या लिख देंगे हम, बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस कट गया, तो ये क्या रह गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3। तो म्यू 3 डैश क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3। अब इसे क्या निकालेंगे हम, सेकंड सेंट्रल मोमेंट या वेरिएंस। म्यू टू किसके बराबर होता है, ये है म्यू टू किसका बराबर होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू क्या है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 और म्यू वन डैश क्या आया था, बी प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 4। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 12, यहाँ हो गया 4 बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर 4 ए बी माइनस 3 बी स्क्वायर 3 ए स्क्वायर 6 ए बी। तो ये रह गया ऊपर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपॉन 12 और ये क्या हो गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12। ये किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर या इसे कहेंगे वेरिएंस। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन म्यू 3 जो किसके बराबर है 0, म्यू 4 जो किसके बराबर है बी माइनस ए की पावर 4 अपॉन 80। अब क्या निकालेंगे इसका हम, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है, एम एक्स टी बराबर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। इसको क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रल ई की पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ई की पावर टी एक्स एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स। इंटीग्रल क्या होगा इसका, 1 अपॉन बी माइनस ए ई की पावर टी एक्स अपॉन टी और इसकी लिमिट है ए टू बी। लिमिट रखने के बाद क्या हो जाएगा ये, बी माइनस ए ई की पावर बी टी ई की पावर ए टी अपॉन टी। अब इसे क्या निकाल सकते हैं हम, मोमेंट्स। मोमेंट्स निकालने के दो तरीके हैं, एक बार तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, उससे म्यू 1 दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे क्या आएगा म्यू 2 और टी बराबर 0 फिट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो एम एक्स टी बराबर क्या है, क्या खोलेंगे हम ई की पावर बी टी, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस बी टी प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 बी क्यूब टी क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन बी की पावर आर प्लस 1 टी की पावर आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस 1 माइनस 1 ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस ए क्यूब टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन माइनस ए की पावर आर प्लस 1 टी की पावर आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन टी बी माइनस ए
क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, यहाँ क्या रह गया, b माइनस ए टी, यहाँ क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टी की पावर 2 एंड सो ऑन। फिर क्या रह जाएगा, बी की पावर आर प्लस 1 माइनस ए की पावर आर प्लस 1 अपॉन टी की पावर आर और नीचे फैक्टोरियल आर प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या रहेगा, एम एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, ये रह गया हम 1 और यहाँ क्या रह जाएगा, b प्लस ए इंटू टी फैक्टोरियल 2 और यहाँ क्या रह जाएगा, b ये रह जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सो ऑन क्या रह जाएगा, b की पावर r प्लस 1 माइनस ए की पावर r प्लस 1 टी की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 1 एंड सो ऑन। अब क्या निकालेंगे हम, मोमेंट्स। तो पहला मोमेंट्स क्या है, म्यू1 डैश। म्यू1 डैश क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन फैक्टोरियल इन एम एक्स टी। वो क्या हो जाएगा यहाँ, b प्लस 1 अपॉन 2। सिमिलरली क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इन एम एक्स टी। ये कितना हो जाएगा, b की पावर r प्लस 1 माइनस ए की पावर r प्लस 1 और यहाँ रह जाएगा r प्लस 1। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, क्यूमुलेट जेनेटिक फंक्शन। किसे डिनोट करते हैं, के एक्स टी और के एक्स टी किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एम एक्स टी। और एम एक्स टी क्या निकाला था, एम एक्स टी था ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन क्या था यहाँ टी इंटू बी माइनस ए। लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई की पावर बी टी माइनस लॉग ऑफ ए की पावर टी अपॉन टी बी माइनस ए। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये उसी तरीके से आएगा 1 प्लस बी टी प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 बी क्यूब टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन माइनस 1 ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस ए क्यूब टी क्यूब फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन क्या रहेगा, टी बी माइनस ए। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या रह जाएगा, लॉग 1 से 1 कट गया, क्या रहेगा, ये बी माइनस ए टी और यहाँ क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 और फिर आएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब टी की पावर 3 एंड सो ऑन। नीचे है टी बी माइनस ए, करने के बाद क्या रह जाएगा, log 1 प्लस
क्या करा जाएगा, b प्लस ए टी अपॉन 2 प्लस, और यहाँ करा जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन फैक्टोरियल 3 टी स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसका खोलेंगे, इसको क्या हो जाएगा इसका के पेन सेलेक्ट कर के एक्स टी कितना रह गया, ये हो गया b प्लस ए अपॉन 2 टी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो गया टी स्क्वायर एंड सो ऑन। माइनस क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर 1/2 बी प्लस ए अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इससे क्या निकालेंगे हम, क्यूमुलेंट्स। तो फर्स्ट क्यूमुलेंट्स क्या है, K1 बराबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी इन के एक्स टी, और वो क्या है b प्लस ए अपॉन 2 जो किसके बराबर है, मीन पे। और k तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इन के एक्स टी, और वो क्या है b माइनस ए की पावर हो 2/12।